हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2023 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 7 के बारे में। जहां पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स को जो कि आपके जुड़े होंगे 2022 से। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप हर एक चैनल की वीडियो की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको अपने टेलीग्राम में जाना होगा और टॉप पर सर्च करना होगा चैनल का नाम। चैनल का नाम है कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। सर्च करने के बाद फ्रेंड्स आपको ग्रुप शो हो जाएगा जहां पर आप ग्रुप पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको वही ग्रुप ज्वाइन करना है जिसके अप्रॉक्सीमेटली 7000 सब्सक्राइबर्स हैं या फिर फॉलोअर्स हैं। वहां पर फ्रेंड्स आपको हर एक मंथ के एंड में हर एक वीडियो की पीडीएफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप लिंक पर क्लिक करके भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द ओनली स्टेट और सेंट्रल या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू गेट एन A++ ग्रेड बाय नैक। यानी कि नैक द्वारा A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र राज्य या फिर केंद्रीय या निजी विश्वविद्यालय कौन सा है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका बनता है हायर एजुकेशन सिस्टम से, यानी कि उच्च शिक्षा प्रणाली से आपका क्वेश्चन बनता है, जहां पर वो ओनली स्टेट, सेंट्रल या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है इंडिया में जिसने हासिल किया है, प्राप्त किया है A++ ग्रेड नैक द्वारा। ऑप्शन सी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो इन शॉर्ट GNDU यानी कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने हासिल किया है सेकंड हाईएस्ट नैक स्कोर, यानी कि दूसरा ये हाईएस्ट सर्वोच्च स्कोर है जो हासिल किया है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने, अगर हम पूरी कंट्री के इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करें उनमें से। देन इसके बाद गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर है, अमृतसर में है, जिसने प्राप्त किया है A++ ग्रेड, स्कोर किया है इसने 3.85 पॉइंट्स का नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल इन शॉर्ट नैक के ग्रेडिंग सिस्टम में। और इसी के साथ साथ ऐसा करने वाली ये पहली स्टेट यूनिवर्सिटी है इंडिया में। देन इसके बाद फ्रेंड्स गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी इन शॉर्ट GNDU इज द ओनली स्टेट या फिर सेंट्रल और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है इंडिया में जिसने हासिल किया है ये स्कोर। नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के इस 4 साइकिल में असेसमेंट और एक्रेडिटेशन के मान्यता प्राप्त की है CGPA यानी कि क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज 3.85 का, कितने में से 4.00 में से। और इस स्कोर के साथ A++ ग्रेड अचीव किया है जो कि वैलिड होगा अगले 7 सालों के लिए। देन इसके बाद फ्रेंड्स टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इन शॉर्ट टिस मुंबई में है, जो कि ये ओनली अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसने हायर ग्रेड हासिल किया है 3.89 का 4.00 में से कंट्री में। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम थोड़ा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इन शॉर्ट टिस मुंबई के बारे में जान लेते हैं। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द UGC एक्ट 1956। इसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को इस्टेब्लिश किया गया था कौन से साल, 1936 में। और ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, फुली फंडेड इसको किया जाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इसके बाद फ्रेंड्स टिस जो है ग्रेड 1 यूनिवर्सिटी है जिसका नैक स्कोर कितना है 3.89 4.00 में से। और NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022, ये आपका फुल फॉर्म भी है NIRF का। इसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इंडियन यूनिवर्सिटीज में से 60 उसका रैंक रहा और ओवरऑल वो 99 पोजीशन पर रहा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इन शॉर्ट टिस मुंबई। यहाँ पर फ्रेंड्स आपके 2 क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। एक तो ये है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इन शॉर्ट टिस मुंबई ये पहला डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसने हाईएस्ट स्कोर हासिल किया है 3.89 का नैक ग्रेडिंग सिस्टम में। और इसके अलावा पहली स्टेट यूनिवर्सिटी कौन सी है, वो है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जिसका स्कोर रहा 3.85। और इसी के साथ साथ इसने A++ ग्रेड अचीव किया है और इस तरह का स्कोर हासिल करने वाली ये पहली स्टेट यूनिवर्सिटी है। और जबकि पहली डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। देन इसके बाद फ्रेंड्स गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने इम्प्रूव किया है अपना ग्रेड 3.51 से 3.85। अगर हम लास्ट
अक्रेडिटेशन साइकिल से कंपेयर करें, जो कि हुआ था कब 2014 में। इसके बाद फ्रेंड्स जो असेसमेंट है यानी कि जो मूल्यांकन है नैक का, वो आधारित होता है 7 क्राइटेरिया पर, किसके अंडर अलग अलग मुख्य एस्पेक्ट्स होते हैं, पहलू होते हैं, जो किस पर फोकस करते हैं, फंक्शनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल पर, यानी कि यह मूल्यांकन कामकाज और संगठनात्मक फोकस के आधार पर विभिन्न प्रमुख पहलुओं के तहत 7 मानदंडों के सेट पर आधारित है। और ये जो क्राइटेरिया है इसमें इंक्लूड हैं, नंबर 1 है करिकुलर एस्पेक्ट्स यानी कि पाठचर्या के पहलू, सेकंड है टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन यानी कि शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन, थर्ड क्राइटेरिया है रिसर्च इनोवेशंस एंड एक्सटेंशंस यानी कि अनुसंधान, नवाचार और विस्तार, फोर्थ क्राइटेरिया है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज यानी कि बुनियादी ढांचा और सीखने के संसाधन, फिफ्थ पर है स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन यानी कि छात्र सहायता और प्रगति, सिक्स्थ क्राइटेरिया है गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट यानी कि शासन, नेतृत्व और प्रबंधन, सेवंथ है यानी कि लास्ट क्राइटेरिया है इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस यानी कि संस्थागत मूल्य और सर्वोत्तम अभ्यास। ये 7 क्राइटेरिया है किसके अंडर, नैक के अंडर। इसके बाद फ्रेंड्स हम नैक के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल, जहां पर फ्रेंड्स ये भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल इन शॉर्ट नैक को इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1994 में, किसके रूप में, एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन के रूप में, किसका, यूजीसी का यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का, जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, बेंगलुरु में। देन इसके बाद फ्रेंड्स नैक जो है वो कंडक्ट करता है असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन और अक्रेडिटेशन यानी कि मान्यता देता है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या फिर जो अदर रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं क्वालिटी स्टेटस प्रोवाइड करता है इन इंस्टीट्यूशंस को। इसके बाद फ्रेंड्स नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल इन शॉर्ट नैक एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, जो असेस करती है और अक्रेडिट्स यानी कि मूल्यांकन करती है और मान्यता देती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, इन शॉर्ट HEIS को। और ये एक ऑटोनॉमस यानी कि स्वायत्त निकाय है, ऑटोनॉमस बॉडी है, जिसको फंड दिया जाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स अक्रेडिटेशन का मतलब है सर्टिफिकेशन दिया जाता है नैक द्वारा, जो कि वैलिड होता है 5 या फिर 7 सालों के लिए वैलिड होता है। इसके बाद फ्रेंड्स नैक को इस्टेब्लिश किया गया था 1994 में, किसके रिस्पॉन्स में, रिकमेंडेशन के रिस्पॉन्स में, सिफारिश के रिस्पॉन्स में, और किसने सिफारिश की थी, नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन 1986 ने। नेक्स्ट पॉइंट है मोटो क्या है नैक का, एक्सीलेंस, क्रेडिबिलिटी और रिलेवेंस यानी कि उत्कृष्टता, विश्वसनीयता और प्रासंगिकता। ये मोटो है किसका, नैक का। नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स अगर हम नैक के ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो इसमें नैक जो है वो ग्रेड करता है इंस्टीट्यूट्स को 8 ग्रेड लेडर पर, यानी कि इसमें 8 ग्रेड हैं। सबसे पहले तो एक साइड फ्रेंड्स हमारे पास गिवन है रेंज ऑफ इंस्टीट्यूशनल CGPA यानी कि क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। और ये फ्रेंड्स क्या होता है CGPA, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, ये इसका फुल फॉर्म है। ये एक एजुकेशनल ग्रेडिंग सिस्टम है, इसका यूज किया जाता है स्कूल्स में और कॉलेजेस में मेजर करने के लिए, मापने के लिए जो ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस है स्टूडेंट की या फिर कॉलेज की। इसके बाद इसका मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है असेस करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए स्टूडेंट की ओवरऑल एकेडमिक अचीवमेंट को गिवन सब्जेक्ट पर। तो ये क्या है CGPA। देन इसके बाद हमारे पास सेंटर में गिवन है लेटर ग्रेड, जो कि 8 लेटर ग्रेड है, प्रोवाइड किए जाते हैं नैक द्वारा, और परफॉर्मेंस डिस्क्रिप्टर यानी कि परफॉर्मेंस कैसा रहा। सबसे पहले तो अगर कोई भी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी आप कह लें, अचीव करता है 3.51 से लेकर 4.05 का CGPA, तो वो हासिल करेगी इंस्टीट्यूट A++ ग्रेड और उसका परफॉर्मेंस डिस्क्रिप्टर रहेगा अक्रेडिटेड। और इस कैटेगरी में हमारे पास 2 इंस्टीट्यूट हैं, एक तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर जिसने अचीव किया है 3.85 का CGPA, जिसका ओवरऑल लेटर ग्रेड क्या रहा A++, और दूसरा इंस्टीट्यूट है हमारे पास टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई, जिसने अचीव किया है 3.89 का CGPA और उसका लेटर ग्रेड क्या है A++, और परफॉर्मेंस डिस्क्रिप्टर दोनों का क्या है अक्रेडिटेड। देन इसके बाद हमारे पास है अगर कोई इंस्टीट्यूट 3.26 से लेकर 3.50 के बीच में क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज इन शॉर्ट CGPA प्राप्त करता है तो उसका लेटर ग्रेड रहेगा A+ और परफॉर्मेंस डिस्क्रिप्टर अक्रेडिटेड।
देन इसके बाद 3.01 से 3.25 के बीच में इंस्टीट्यूट हासिल करेंगे लेटर ग्रेड कौन सा, ए। और नेक्स्ट पर है 2.76 से 3.00 के बीच अगर इंस्टीट्यूट स्कोर करता है तो उसका लेटर ग्रेड रहेगा B++। नेक्स्ट है 2.5 से 2.75 के बीच में लेटर ग्रेड हासिल किया जाएगा B+ का। देन इसके बाद 2.01 से 2.50 अगर कोई इंस्टीट्यूट इसके बीच का स्कोर अचीव करता है तो उसका लेटर ग्रेड रहेगा B और परफॉर्मेंस डिस्क्रिप्टर रहेगा उसका अक्रेडिटेड। इसके बाद है 1.51 से 2.00 इस स्कोर के साथ इंस्टीट्यूट हासिल करेंगे कौन सा लेटर ग्रेड, C और परफॉर्मेंस डिस्क्रिप्टर अक्रेडिटेड। और लास्ट में फ्रेंड्स अगर कोई भी इंस्टीट्यूट अचीव करता है 1.50 या फिर इससे नीचे का CGPA तो उसका लेटर ग्रेड रहेगा D और उसका परफॉर्मेंस डिस्क्रिप्टर रहेगा नॉट अक्रेडिटेड। तो फ्रेंड्स ये था NAAC का 8 ग्रेड लैडर सिस्टम। इसमें से भी फ्रेंड्स कई बार जो है क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देन इसके बाद फ्रेंड्स NAAC जो है वो आउटकम है, नतीजा है किसकी, रिकमेंडेशंस का, नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन 1986 का। इसको भी फ्रेंड्स हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। देन इसके बाद फ्रेंड्स NAAC फंक्शन करता है किसके थ्रू, जनरल काउंसिल इन शॉर्ट GC और एग्जीक्यूटिव कमेटी इन शॉर्ट EC के थ्रू, जिसमें शामिल हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स, पॉलिसी मेकर्स और सीनियर अकेडमिशियंस। कहां से, इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम के क्रॉस सेक्शन से। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स चेयरपर्सन जो UGC का है वो प्रेसिडेंट होता है GC का, यानी कि जो NAAC का GC है, जनरल काउंसिल है, उसका प्रेसिडेंट कौन होता है, चेयरपर्सन। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो NAAC का GC है यानी कि जनरल काउंसिल है, उसका प्रेसिडेंट कौन होता है, वो होता है UGC का चेयरपर्सन। इसके बाद फ्रेंड्स जो चेयरपर्सन है EC का यानी कि एग्जीक्यूटिव कमेटी का, वो एमिनेंट, प्रसिद्ध या फिर वेल नोन अकेडमिशियन होता है, जिसको नॉमिनेट किया जाता है किसके द्वारा, जो प्रेसिडेंट होता है किसका, NAAC के GC का यानी कि जनरल काउंसिल का, इसके द्वारा जो है नॉमिनेट किया जाता है एमिनेंट अकेडमिशियन किसका, EC के चेयरपर्सन का, इन शॉर्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरपर्सन का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में जो डायरेक्टर है एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है NAAC का, और मेंबर सेक्रेटरी होता है दोनों का, GC का भी और EC का भी, यानी कि जनरल काउंसिल का भी और एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी मेंबर सेक्रेटरी होता है। यानी कि फ्रेंड्स मेंबर सेक्रेटरी कौन होता है, दोनों GC और EC का, वो होता है डायरेक्टर, जो कि एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है NAAC का। वो मेंबर सेक्रेटरी भी है किसका, GC यानी कि जनरल काउंसिल का भी और एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी, इन शॉर्ट EC का भी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा एक क्वेश्चन इस तरह से ही बनता है, क्या NAAC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर है नो, NAAC जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि फ्रेंड्स इसे आप स्टैट्यूटरी अथॉरिटी भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसको सेटअप किया गया है पार्लियामेंट द्वारा यानी कि संसद द्वारा। और ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इनका हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी मेंशन नहीं मिलता है, यानी कि जो हमारा संविधान है इन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का हमारे संविधान में मेंशन नहीं किया गया है। इनको क्रिएट किया गया है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा, यानी कि संसद के अधिनियम द्वारा जो है इनको क्रिएट किया गया है, किससे, स्टैट्यूटरी बॉडीज को या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को। इसके बाद फ्रेंड्स एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी का। इसका एग्जाम्पल है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसको क्रिएट किया गया है सेबी एक्ट 1992 के अंडर। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके बाद फ्रेंड्स NAAC एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो असेस करती है और अक्रेडिट्स यानी कि मूल्यांकन करती है और मान्यता देती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, जैसा कि हम अपने प्रीवियस पॉइंट्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ पर, इंडिया में, और इसको फंडेड किया जाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इन शॉर्ट UGC द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हमारा इस तरह से बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NAAC और UGC, यानी कि NAAC और UGC में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो NAAC का एक्रोनिम क्या है, नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल, और जबकि UGC का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। देन इसके बाद UGC रिस्पॉन्सिबल है अप्रूव करने के लिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को, और जबकि NAAC अक्रेडिट्स करता है, मान्यता देता है उन प्रोग्राम्स को जो ऑफर किए जाते हैं यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में। इसके बाद मेन एम और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है UGC की, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की,
प्रोवाइड करना फंड्स को कोऑर्डिनेशन के लिए, डिटर्मिनेशन और मेंटेनेंस के लिए, यानी कि समन्वय, दृढ़ संकल्प और रखरखाव के लिए, ताकि स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जा सके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। और जबकि नैक एक ऑटोनॉमस बॉडी है, स्वायत्त निकाय है, जिसको वित्त पोषित किया जाता है फंडेड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इन शॉर्ट यूजीसी द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें नैक के, जहां पर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उनका रिकॉर्ड होना चाहिए एटलीस्ट 2 बैचेस का स्टूडेंट्स के जो ग्रेजुएट होने चाहिए, और साथ ही साथ वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एलिजिबल है नैक के क्राइटेरिया के लिए जो 6 सालों से मौजूद हैं। इस तरह के इंस्टीट्यूशंस एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए किस प्रोसेस में? नैक के असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन, इन शॉर्ट A&A प्रोसेस में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा एक क्वेश्चन इस प्रकार भी है कि व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इंडियाज हायर एजुकेशन सेक्टर, यानी कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है इंडिया के हायर एजुकेशन सेक्टर का एज पर 2022, जहां पर फ्रेंड्स इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सेक्टर है। किस टर्म में? स्टूडेंट्स के टर्म में। और हम किन से सिर्फ पीछे हैं? चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में इंडिया का हायर एजुकेशन सेक्टर विटनेस रहा है ट्रमेंडस इंक्रीज का, और किस में इंक्रीज हुआ है? नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज में या फिर यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशंस में, और साथ ही साथ कॉलेजेस में आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के बाद से एक हैवी ग्रोथ देखा गया है इंडियन हायर एजुकेशन सेक्टर में। इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम प्रेस्टिजियस क्वैक-क्वारली साइमंड्स, इन शॉर्ट QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे जो है 3 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन से? एक तो IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ये इंक्लूड है टॉप 200 इंस्टीट्यूट्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द रिसेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन हायर एजुकेशन, यानी कि वो रिसेंट इनिशिएटिव्स कौन से हैं, पहल कौन से हैं जो लिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में। सबसे पहले तो है हमारे पास इक्विप का फुल फॉर्म फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए। इक्विप का फुल फॉर्म है एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम, ये फुल फॉर्म है इक्विप का। ये क्या है? 5 ईयर विजन प्लान है इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी को और असेसिबिलिटी को हायर एजुकेशन के लिए, यानी कि हायर एजुकेशन तक पहुंचो और क्वालिटी प्रोवाइड करना है हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में अगले 5 सालों के लिए। कब से कब तक? 2019 से 2024 तक के लिए। तो ये मकसद एम किसका है? इक्विप का। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इनिशिएटिव है ज्ञान। इसका भी फुल फॉर्म फ्रेंड्स आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ज्ञान का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक्स नेटवर्क। इस प्रोग्राम के अंडर क्या है कि इनवाइट किया जाता है एकेडमिशियंस को, एंटरप्रेन्योर्स को, साइंटिस्ट को, एक्सपर्ट्स को, जो प्रमुख यानी कि प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं पूरे वर्ल्ड से, तो उनको जो है इंडिया में लाना है ताकि टीच कर सके, वो पढ़ा सके इंडिया के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो ये एम है, किसका पर्पज है? ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक्स नेटवर्क, इन शॉर्ट ज्ञान का। देन इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट इनिशिएटिव है, पहल है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, इन शॉर्ट ऐश। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इस सर्वे का आइडेंटिफाई करना है और कैप्चर करना है सभी इंस्टीट्यूशंस को हायर लर्निंग के कंट्री में, और कलेक्ट करना है डाटा अलग अलग एस्पेक्ट्स पर हायर एजुकेशन के। तो ये बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव है किसका? ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, इन शॉर्ट ऐश का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एम ऑफ द प्रोग्राम उन्नत भारत अभियान। ये फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी 2017 में। उन्नत भारत अभियान, इस प्रोग्राम का एम क्या है? कनेक्ट करना है इंस्टीट्यूशंस को हायर एजुकेशन के किसके साथ? लोकल कम्युनिटीज के साथ। जो डेवलपमेंट चैलेंजेस है यानी कि जो विकास की चुनौतियां हैं उनका समाधान करने के लिए किसके थ्रू? एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज के थ्रू, यानी कि उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से विकास की जो चुनौतियां हैं उनका समाधान करने के लिए जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको स्थानीय समुदायों यानी कि लोकल कम्युनिटीज के साथ जोड़ना है। ये एम है किस प्रोग्राम का? उन्नत भारत अभियान का। इसके बाद फ्रेंड्स उन्नत भारत अभियान, इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे अब हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। किस प्रोग्राम को? उन्नत भारत अभियान को। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है
जिसका एम क्या है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कनेक्ट करना है इंस्टीट्यूशंस को हायर एजुकेशन के, जिसमें इंक्लूड है कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन शॉर्ट IITs, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन शॉर्ट NITs, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इन शॉर्ट IISERs एटसेट्रा। इन सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कनेक्ट करना है लोकल कम्युनिटीज के साथ, संबोधित करने के लिए जो डेवलपमेंट चैलेंजेस हैं, किसके थ्रू, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज के थ्रू। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, यानी कि भारत में मान्यता प्राप्त संस्थानों की स्थिति क्या है। जहां पर फ्रेंड्स 1043 यूनिवर्सिटीज हैं, 1043 यूनिवर्सिटीज हैं, 42,343 कॉलेजेस हैं। ये डाटा फ्रेंड्स लिया गया है किस पोर्टल से, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन पोर्टल से। इसके बाद फ्रेंड्स दिसंबर 2021 तक अगर हम बात करें तो 655 यूनिवर्सिटीज और 13,316 कॉलेजेस को मान्यता प्राप्त है, किससे, NAC से। इसके बाद फ्रेंड्स अमंग द स्टेट्स, अगर हम स्टेट्स के बारे में बात करें, महाराष्ट्र का हाईएस्ट नंबर है किसमें, अक्रेडिटेड कॉलेजेस में। देन इसके बाद सेकंड पर कर्नाटक है, और जबकि अगर हम अक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज की बात करें तो उस लिस्ट में तमिलनाडु में सबसे ज्यादा अक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पर कितनी है, 43। और लास्ट में फ्रेंड्स हम थोड़ा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया गया था अमृतसर में 24 नवंबर 1969 को, मार्क करने के लिए 500 बर्थ एनिवर्सरी किनकी, श्री गुरु नानक देव जी की, यानी कि गुरु नानक देव विश्वविद्यालय की स्थापना 24 नवंबर 1969 को श्री गुरु नानक देव जी की 500वीं जयंती के अवसर पर अमृतसर में की गई थी। इसके बाद फ्रेंड्स इसको सेटअप किया गया था एक्ट द्वारा, जिसको पास किया गया था पंजाब स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा, और इस यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया गया है किस स्टेटस के साथ, यूनिवर्सिटी विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस, किसके द्वारा, UGC द्वारा। तो इस स्टेटस से भी सम्मानित किया गया है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को। इसके बाद फ्रेंड्स GNDU यानी कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया गया है प्रेस्टिजियस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से फॉर ओवरऑल एक्सीलेंस, किसमें, स्पोर्ट्स में, जहां पर रिकॉर्ड रहा है इस यूनिवर्सिटी का 23 टाइम्स का। और इसके करंट वाइस चांसलर कौन है इस यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर जसपाल सिंह संधू। ये करंट वाइस चांसलर हैं इस यूनिवर्सिटी के, किस यूनिवर्सिटी के, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर जसपाल सिंह संधू। देन इसके बाद फ्रेंड्स गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का 44th रैंक रहा है यूनिवर्सिटीज में इंडिया में, और ये रैंक किसके अंडर है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इन शॉर्ट NIRF 2022 के अंडर। और ओवरऑल रैंक क्या रहा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का, 80, और जबकि यूनिवर्सिटीज में कौन सा रैंक रहा, 44। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में इस यूनिवर्सिटी को, यानी कि द यूनिवर्सिटी इज नोन फॉर प्रोपगेशन ऑफ ट्रांसलेशन रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशनल कंसल्टेंसी, यानी कि विश्वविद्यालय को अनुवाद, अनुसंधान और संस्थागत परामर्श के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। किस यूनिवर्सिटी को, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को। और लास्ट में फ्रेंड्स गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने रिसीव किया है A++ ग्रेड हासिल करने के बाद 3.85 पॉइंट्स, किसमें, नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल, इन शॉर्ट NAC ग्रेडिंग में। और इसी के साथ साथ इस यूनिवर्सिटी ने मार्क किया है कि ये इस तरह की पहली स्टेट यूनिवर्सिटी है इंडिया में, जहां पर करंट चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के भगवंत मान, उन्होंने कांग्रेचुलेट किया है इंस्टीट्यूशन को इसकी अचीवमेंट पर, और कहा है ये प्रोडक्ट है हर एक के हार्डवर्क का। और इन्होंने एक्सप्रेस किया है कि उम्मीद करते हैं कि जो स्टेट की सभी यूनिवर्सिटीज हैं वो सभी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की तरह ही परफॉर्म करेंगी, और जो कि स्टेट के लिए, राज्य के लिए एक गर्व की बात होगी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने कुछ करंट अफेयर्स को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।